आगे हमारे बीजेपी के मन नहीं टूट गया है। क्या स्थिति है पारीवर गांव के हाल बताइए। ऐसी स्थिति है जैसी 47 में नहीं हुई थी, बंटवारा टाइम में नहीं आई थी, वो इससे ज्यादा हमारे कांग्रेस वालों ने की है, लेकिन हमारे खुशी होती है अगर बीजेपी डबल काम करते हैं तो हमारे को खुशी होती है। लेकिन आज से यहाँ कुछ बात नहीं है, सिर्फ यहाँ भाषण देने आते हैं नेता, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ अपना बढ़ास निकालने के लिए आते हैं और कुछ नहीं करते। आक्रोश रैली के बाद जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने टीम ओरन का धरना लगातार जारी है। बताया ऐसा जा रहा है कि जिस तरीके से टीम ओरन की जो मांगे थी वो मांगे अभी तक जिला प्रशासन और सरकार ने मानी नहीं है। हालांकि कल कई संतों के सानिध्य में बड़ा आक्रोश जो था वो लोगों में साफ नजर आया। लोगों हर मुंह से यही मांग उठ रही थी कि जिले की ओरन आगोर गोचर को किसी न किसी प्रकार से बचाकर उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। हमारे साथ में ओरन टीम के सदस्य है, उनसे हम जानेंगे। देवी सिंह जी कोहरा है। देवी सिंह जी, एक बात बताइए कि इतना सारा होने के बाद में भी मुझे ये लगता है कि प्रशासन ने मांगे मानी नहीं है, क्या कहना चाहोगे? हम मांगे इसलिए हम धरातल में काम मांगते हैं। अब जब तक काम नहीं पूरा होगा जब तक हम ये धरना नहीं उठाएंगे किसी भी हाल में। अगर हमारे जो प्रशासन कहते हैं हम काम करेंगे, अब जब तक काम पूरा नहीं होगा जब तक हम धरने पर बैठेंगे। कल एडीएम साहब आदेश लेकर आए थे लिखित में, उसका क्या हुआ? वो धरातल, वो कोई कागजों में काम नहीं होता है। जो धरातल पर काम करते हैं वास्तव में काम सौंपे जाते हैं वो काम होते हैं। हजार ऐसे धरातल पर कागजों में देखे जाते काम कोई नहीं करता है। हमने जब तक ये काम नहीं हुए हम 12 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, जितने भी महीने लगेंगे हम धरना पर बैठे रहेंगे। कल जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ और उसके बाद में प्रशासन के लोग यहाँ आए और उसके बाद में क्या आपके प्रशासन से या फिर किसी जनप्रतिनिधि के, सरकार से, किसी आदमी से बात हुई आपके वापस की भी धरना उठा दी? यहाँ कुछ बात नहीं है, सिर्फ यहाँ भाषण देने आते हैं नेता, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ अपना बढ़ास निकालने के लिए आते हैं और कुछ नहीं करते। अगर काम होता है तो दूसरे जैसे ये लोग यहाँ से वापस गांव जा रहे थे उसके बाद नेता आते हमारे को साजना देते कि हम जरूर ये काम करेंगे, तो हम मानते कि वास्तव में हमारा काम हुआ है। लेकिन भाषण दे के और वापस चले जाते इसलिए वो काम नहीं होता है। हम काम मांगते हैं, अगर काम होगा तो हम नेताओं का स्वागत करेंगे, माला पहना के रहूंगा, स्वागत करेंगे। क्या लगता है बीजेपी की सरकार है, आप कोर वोटर हो बीजेपी की, और बीजेपी की सरकार में भी अगर ओरन दर्ज नहीं होगी तो फिर आप लोग क्या सोच रहे हो? हम इसलिए दुखी है, पहले तो कहते हैं कांग्रेस वाले ओरन नहीं करते, ओरन कांग्रेस वाले ने की है, लेकिन हमारे खुशी होती है अगर बीजेपी डबल काम करते हैं तो हमारे को खुशी होती है। लेकिन आज से आगे हमारे बीजेपी के मन नहीं टूट गया है। देखिए लंबे समय से इनका धरना जारी है, कई बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी लगातार इस धरने में मौजूद है। भजन संध्या लगातार रात्रि में चलती है, दिन में भी भजनों का दौर है वो जारी है। और कुल मिला के बात यह है कि टीम ओरन और उनके मेंबर्स है वो लगातार राजनेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वजह यह है कि लगातार इन लोगों को लॉलीपॉप के रूप में आश्वासन दिए जा रही है, लेकिन वो काम अभी तक नहीं हो रहा है जो काम ये लोग चाह रहे हैं। जिले के लोग बड़े दुखी है। लोग कल जिस तरीके से आपने लोगों में आक्रोश देखा, निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान से ओरन बचाने को लेकर, गोचर बचाने को लेकर जिस तरीके से लोगों की ज्वालामुखी जोड़ी है, निश्चित रूप से ये आगे तक जाएगी। कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है दाता, आप धरने पर बैठे हो, उम्र तकरीबन मुझे लगता है कि आपकी 80 से पार है, क्या कहना चाहोगे सरकार को? मेरा गांव पारी वाला केशव सिंह मेरा नाम। उम्र 80 तो नहीं होगी, 2 कम 80 है। हमारा मतलब ये है कि हमारा साथ अन्याय और अन्याय हो। जो कल जो हमें आश्वासन दिया वो तो ठीक है, लेकिन भूखा तो जब रोटी खाए तभी तसली होती है कि मैंने रोटी खाई। ये आश्वासन से कुछ नहीं होता। यही है हमारी समस्या। क्या लगता है आप तकरीबन 80 के पास ही हो, लगभग 2 साल कम है। इन 80 सालों के दौर में इस तरीके का राज, जिस तरीके से वर्तमान में बाहरी कंपनियां पश्चिमी राजस्थान के सुदूर जैसलमेर इलाके के अंदर, कुल मिला के क्या आप बात कहोगे लोगों को, कंपनी वालों को, सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? कंपनी से तो ठीक ही है, पर कंपनियां अन्याय कर रही है। कंपनियों के साथ जो को प्रशासन के लोग हैं वो भी गलत व्यवहार कर रहा है, इसलिए हम परेशान। अभी आप धरने पर ही रहते हो रात को? हाँ, बस यही भजन करते हैं प्रभु का, यही रहेंगे। किसी नेता से बातचीत हुई आपके कि भी हम? नेता से तो होती है, वो आश्वासन दे चले जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, क्लियर बात किसी ने कल बताया, ऐसी बात तो नहीं, नेताओं ने बात बताई, पर आपने बताया, मैंने आपको बताया नहीं तो भूखा रोटी खाता तभी तस्वीर होती है कि मेरे को। पारीवर की क्या स्थिति है, पारीवर गांव के हाल बताइए। ऐसी स्थिति है जैसी 47 में नहीं हुई थी, बंटवारा टाइम में नहीं आई थी, वो इससे ज्यादा हमारे जो राजस्व रिकॉर्ड में जो रास्ते है
उन्हें रास्ते पे कंपनी नहीं चलने दे रही है, बोर्ड लगा दिया कि यहाँ नहीं चलेंगे। अब जब यहाँ से जैसलमेर आदमी को जोधपुर जाना पड़े, वो ये कह के ना कोकण नहीं जाओगे, आप बीकानेर जाओ या कोला तो के जोधपुर जाओ, तो कितनी परेशानी होगी। तो यही हमारे साथ हो रहा है। अब क्या है, अंतिम विकल्प क्या रहेगा आपके पास? बैठे हैं हड़ताल पे, ऊपर वाला सुनेगा। अगर के प्रशासन लोग सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला तो सुनेगा। देखिए कि तकरीबन 78 उम्र ले ली है इन्होंने, और ये आज धरने पर बैठे। ये सरकार को सोचने की सख्त आवश्यकता है। सरकार अगर विकास की बात करते हैं, सरकार अगर बात करती है कि हमारी सड़कें बन रही है, हम इस तरीके से अगर लोगों के साथ अन्याय रहकर इस तरीके का विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से समझदार लोग तो यही कहेंगे कि ये विकास नहीं बल्कि विनाश है। पारेवर से लेकर सांखला और बाड़मेर जैसलमेर की सीमा पर स्थित लखा बादली कोरा तक लोग बड़े दुखी है, लोगों में आक्रोश है। लोग ये चाह रहे हैं कि इन ओरणों को और ये जो आगोर है इनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। लगातार टीम ओरण पिछले कई सालों से संघर्ष कर रही है। अब देखना ये होगा कि भजन लाल सरकार, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार इन पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के लोगों की कब तक सूद लेते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इनका धरना जारी है। अब आगे क्या रुख रहेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा।